कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 9 जिसका नाम है लंब एवं समांतर रेखाएं की दक्षता अभ्यास 9 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो दक्षता अभ्यास 9 का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर एकांतर कोणों के युग्म लिखिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को में आए हुए एकांतर कोणों के युग्मों को हमको लिखना है यहाँ पर। तो पहले चित्र में देखिए, यहाँ पर ये दो रेखा है, एक ए बी और एक रेखा है सी डी, और ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी पी एस। तो ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे से बराबर ही दूरी पर स्थित है। इनकी लंबवत दूरी सदैव कैसी है? बराबर ही। तो ये हमको समांतर रेखाएं यहाँ पर दिख रही हैं और उनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काट रही है। तो यहाँ पर जो एकांतर अंतः कोण बने हैं उनके नाम हमको लिखने हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ संगत कोण बनते हैं, कुछ एकांतर अंतः कोण बनते हैं, क्रमागत अंतः कोण बनते हैं। और तो यहाँ पर अंतः कोण कौन से होंगे, एकांतर अंतः कोण कौन से हैं, ये हमको देखना है। एकांतर कोण उन कोणों को कहा जाता है जो अंतः क्षेत्र में बनते हैं, अंतः क्षेत्र में बनते हैं और अलग अलग शीर्ष पर बनते हैं। एक तिर्यक रेखा के दोनों कोण एक दूसरे के विपरीत बनते हैं। एक तिर्यक रेखा के अगर बाईं ओर होगा तो दूसरा कोण दाहिनी ओर होगा। तो जैसे यहाँ पर एक शीर्ष है, एक शीर्ष यहाँ पर है, ये तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को इन अलग अलग दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक अंतः कोण ये वाला बनेगा, एक अंतः कोण इधर हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों जो कोण है, तिर्यक रेखा के एक कोण बाईं ओर है, एक कोण दाहिनी ओर है, और दोनों अंतः क्षेत्र के कोण हैं और अलग अलग शीर्ष पर यहाँ पर बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। एक कोण तो हो जाएगा यहाँ पर, देखिए लिखेंगे कोण ए क्यू आर। देखिए इस बिंदु का नाम है क्यू और निचले वाले बिंदु का नाम है आर। तो जब इस कोण का नाम हम लिखेंगे तो लिखेंगे ए क्यू आर, कोण ए क्यू आर, तथा कोण दूसरा कोण है यहाँ पर क्यू आर डी, क्यू आर डी, कोण क्यू आर डी। ये दोनों कोण एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण हैं। अब दूसरा कोण देखिए, देखिए अगर ये वाला अंतः कोण लिया जाए इस वाले शीर्ष पर तो दूसरा अंतः कोण हो जाएगा, इसके एकांतर अंतः कोण होगा ये वाला कोण। तिर्यक रेखा के ये दाहिनी ओर हो जाएगा और ये वाला कोण बाईं ओर हो जाएगा। तो ये कोण इसके एकांतर अंतः कोण कहलाएगा। तो इस कोण का नाम लिखेंगे बी क्यू आर, कोण बी क्यू आर, तथा इस कोण का नाम होगा क्यू आर सी, कोण क्यू आर सी। तो इस चित्र में हमको दो युग्म मिले हैं एकांतर अंतः कोणों के। अब दूसरा चित्र देखिए, इस चित्र में जो आकृति आपको दिख रही होगी ये एक समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा है। कैसा चतुर्भुज है ये? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो देखिए अगर जैसे ये एक रेखा है, इसको आगे बढ़ा दिया जाए और इस रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो रेखा आपको दिख रही है सी ए, ये इस प्रकार दिखेगी जैसे ये एक तिर्यक रेखा है और इस रेखा सी डी और ए बी को एक तिर्यक रेखा सी ए प्रतिच्छेद कर रही है। तब इसके द्वारा जो एकांतर अंतः कोण बनेंगे उनके नाम हमको यहाँ पर लिखने हैं। देखिए सी डी वाली रेखा को आगे बढ़ाया जाए और इस ए बी वाली रेखा को इस प्रकार आगे बढ़ाया जाए तो एक ये तिर्यक रेखा हो जाएगी और इस तिर्यक रेखा द्वारा जो एक एकांतर अंतः कोण बनेंगे, एक कोण ये होगा, उसके एकांतर अंतः कोण हो जाएगा कोण नंबर 4। देखिए कोण एक एकांतर अंतः कोण होगा कोण 4 के। ये दोनों कोण एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। एक दूसरे शीर्ष पर बना हुआ है, एक रेखा के ऊपर की ओर है, एक तिर्यक रेखा के नीचे की ओर है और इन दोनों रेखाओं के अंतः क्षेत्र में बने हुए हैं। तो कोण एक कोण 4 का एकांतर अंतः कोण होगा। तो यहां पर लिखेंगे कोण एक तथा कोण 4, कोण एक तथा कोण 4।
तो कोण एक के एकांतर अंतः कोण होगा कोण 4। इन दोनों का, ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोणों का युग्म बनाएंगे। अब देखिए, अगर ये दोनों रेखा हो, एक एडी वाली रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए और इस बीसी वाली रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए, तो तब भी ये वाली जो रेखा है सीए वाली रेखा, इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु ए पर और बिंदु सी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये जो कोण बनेगा कोण 2 और कोण 3, ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण के युग्म होंगे। तो कोण 2 तथा कोण 3, ये दोनों कोण यहां पर एकांतर अंतः कोण के युग्म है। तो ये वाले जो कोण लिखे हुए हैं एक और कोण 4 जो है, ये भुजा यहाँ पर रेखा ए बी और सी डी के बीच के एकांतर अंतः कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा ए बी तथा सी डी के बीच, सी डी के बीच के कोण है ये। और नीचे कोण 2 और कोण 3 जो है वो रेखा एडी और बीसी के बीच के एकांतर अंतः कोण है। रेखा एडी तथा बीसी के बीच। तो ये प्रश्न संख्या 1 के दोनों प्रश्न हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखाओं के जोड़ों को बताइए तथा तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। कि इन चित्रों में हमको दो समांतर रेखाओं के जोड़े बताने हैं और तिर्यक रेखा का नाम भी लिखना है। देखिए इस चित्र में अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है, अगर इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए और ये दोनों रेखा ए बी को आगे बढ़ा दिया जाए, ई डी को आगे बढ़ा दिया जाए, तो इन दोनों रेखाओं पर ये जो कोण बन रहे हैं, ये भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संगत कोण हो जाएंगे। कैसे कोण है? इन दोनों रेखाओं का ये बाह्य कोण हो जाएगा, ये अंत्य कोण होगा। तो जब दो रेखाओं के बीच के संगत कोण बराबर होते हैं, तब उन दोनों रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो ए बी और ई डी दोनों समांतर रेखा हो जाएंगी क्योंकि इनके बीच के संगत कोण बराबर हैं। और जो ये तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है, ये रेखा जो है सीबी, सीबी वाली जो रेखा है, को इन दोनों की तिर्यक रेखा कहलाएगी क्योंकि ये रेखा इन दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर इस चित्र में जो है ई डी समांतर है ए बी के, ईडी वाली रेखा जो है ए बी के समांतर है। तथा तिर्यक रेखा कौन सी है? हमको समांतर रेखाओं का जोड़ा भी लिखना है और फिर तिर्यक रेखा का नाम भी लिखना है। तो तिर्यक रेखा है यहाँ पर सीबी, तो यहाँ पर लिख देंगे सीबी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। देखिए तिर्यक रेखा, यहाँ पर सीबी भी तिर्यक रेखा होगी और ये वाली जो रेखा है सी ए, ये भी तो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदुओं पर। तो ये इसको लिख देंगे यहाँ पर सीबी तथा सी ए दो तिर्यक रेखाएं हैं, दो तिर्यक रेखाएं हैं। अब दूसरा चित्र देखिए, यहां पर देखिए ये जो रेखा है ईसी वाली जो किरण और बी ए वाली जो किरण है, इनको आगे बढ़ा दिया जाए, पीछे की ओर बढ़ा दिया जाए और ये वाली जो रेखा है इस प्रकार आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये इस प्रकार दिखेंगी जैसे ये रेखा है एक और एक रेखा ये है, ये इनकी तिर्यक रेखा हो गई। ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, एक अंतः क्षेत्र में है एक बाह्य क्षेत्र में है, तो दोनों संगत कोण कहलाएंगे। जब दो रेखाओं के बीच बने संगत कोण बराबर होते हैं तो वे दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। तो यहाँ पर रेखा ए बी और सीई, यहाँ पर लिखेंगे रेखा बी ए और समांतर है सीई के, क्योंकि इनके बीच बने संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं, दोनों 60 डिग्री के कोण दिए गए हैं। और समांतर तिर्यक रेखा इनके बीच में हो जाएगी ये वाली रेखा बी सी।
तो लिखेंगे BC तिर्यक रेखा है तथा BC या BD लिखेंगे इसको, BD एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। क्योंकि देखिए इन दो रेखाओं के बीच में, AB के बीच में और CD के बीच में, इन AB रेखा को और CD वाली रेखा को एक तिर्यक रेखा BD दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर अलग अलग शीर्ष पर बने एक अंतः और एक बाह्य कोण बराबर हैं, अर्थात संगत कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। और ये जो रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसी को हम तिर्यक रेखा कहेंगे BD। तो इस चित्र में BA और CE दोनों समांतर रेखा हैं और एक तिर्यक रेखा है BD। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है नीचे दिए गए चित्रों में तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतः कोणों को बताइए। अब देखिए यहां पर इस चित्र में समांतर रेखाओं पर जो अंतः कोण बन रहे हैं उनके नाम हमको यहां पर लिखने के लिए कहा गया है। तो इस चित्र में समांतर रेखाएं देखिए कौन सी रेखा होंगी। समांतर रेखाएं वे दो उन दो रेखाओं को कहा जाता है जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर होती है। तो इस चित्र में अगर देखेंगे तो ये DE वाली रेखा, DF और ये BG जो रेखा है, ये दोनों एक दूसरे से सदैव बराबर दूरी पर हैं। इनके बीच की दूरी हमें हर जगह एक जैसी दिख रही है, तो इसलिए इस चित्र में ये दोनों रेखा समांतर होंगी। और इन रेखा पर जो अंतः कोण बन रहे हैं, समांतर रेखाओं पर जो अंतः कोण बन रहे हैं, अंतः कोण इनके अंतः क्षेत्र में बनेंगे। तो देखिए ये रेखा है, इनके अंतः क्षेत्र में एक ये कोण है, एक ये वाला, एक ये कोण है, एक ये कोण है। तो एक AB वाली रेखा पर दो अंतः कोण बन रहे हैं और EC वाली जो है, AC वाली जो रेखा है इस पर भी दो अंतः कोण बन रहे हैं। तो इनको हम लिखते हैं, लिखेंगे रेखा, ये रेखा है इस चित्र में AB, रेखा AB पर समांतर रेखा, समांतर AP पर अंतः कोण, अंतः कोण, एक अंतः कोण बना है ये। देखिए इसका नाम क्या होगा, इधर से लिखेंगे EDB, कोण EDB तथा इस वाले कोण का नाम हम लिखेंगे CBD, कोण CBD है। अब रेखा जो तिर्यक रेखा देखिए, ये दो समांतर रेखा है DF और BG, दोनों समांतर रेखा है। एक तिर्यक रेखा यहां पर हो गई AB और एक तिर्यक रेखा हो गई ये AC। तो तिर्यक रेखा AC द्वारा जो कोण बन रहे हैं अंतः कोण, ये दोनों कोण है, इनको लिखेंगे रेखा, या रेखा की जगह यहां पर लिखेंगे तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा AB पर, और यह लिखेंगे तिर्यक रेखा AC पर, AC पर अंतः कोण, अंतः कोण। तो AC द्वारा जो अंतः कोण बनेंगे, एक ये वाला कोण होगा, इसका नाम लिखते हैं DEC, कोण DEC तथा इस कोण का जब हम नाम लिखेंगे तो लिख सकते हैं BCE, कोण BCE है। तो इस चित्र में जो समांतर रेखाओं के युग्म थे उन पर तिर्यक रेखाओं द्वारा जो अंतः कोण बन रहे हैं, इस चित्र में एक समांतर रेखाओं का युग्म है बी DF और BG, दोनों समांतर रेखाएं हैं और इन समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा काट रही हैं, एक AC और दूसरी वाली थी AB। तो इन दोनों रेखाओं द्वारा इन समांतर रेखाओं के बीच में जो अंतः कोण बन रहे हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है
यहाँ दिए गए चित्रों को देखकर बताइए। प्रश्न संख्या 4 में हमको चित्र दिया गया है एक, उसको देखकर दिए गए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। सवाल नंबर 1 है, संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं? संगत कोणों के जोड़े बताने हैं इसमें। इस चित्र में जो संगत कोण होंगे, संगत कोण उन कोणों को कहा जाता है जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर होते हैं, एक अंतः क्षेत्र में होता है, एक बाह्य क्षेत्र में। तो तिर्यक रेखा देखिए एल और एम दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा ये काट प्रतिच्छेद कर रही है, और यहाँ पर ये 6 कोण यहाँ पर चित्र में दिखाए गए हैं। तो कोण 1 कोण 2 के संगत होगा, कोण 1 तथा कोण 2 ये संगत कोण है। उसके बाद कोण 3 के संगत होगा कोण 5, कोण 3 तथा कोण 5। ठीक है, इस चित्र में केवल 5 ही कोण दर्शाए गए हैं, तो इन 6 कोण दर्शाए गए हैं, तो इन 6 कोणों में ही हमको देखना था कौन कौन से एक दूसरे के संगत है। कोण 1 के संगत कोण 2 है, कोण 3 के संगत है कोण 5। अब दूसरा सवाल देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं? तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बन रहे हैं अंतः कोण पे कोण 3 है और कोण 2 है। तो यहां पर लिखेंगे कोण 3 तथा कोण 2। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं और अंत्य क्षेत्र में है, तो एक और बने अंत्य कोण का जोड़ा हो गया कोण 3 तथा कोण 2। अब तीसरा सवाल देखिए, एकांतर कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं? एकांतर कोण उन कोणों को कहा जाता है जिनमें एक कोण तो तिर्यक रेखा, दोनों कोण एक दूसरे के विपरीत ओर होते हैं तिर्यक रेखा के, और अलग अलग शीर्ष पर बनते हैं, अंत्य क्षेत्र में बनते हैं। तो ये कोण 3 और तीसरे नंबर का कोण और चौथे नंबर का कोण एक दूसरे के एकांतर अंत्य कोण है इस चित्र में। तो लिखेंगे कोण 3 तथा कोण 4। तो प्रश्न संख्या 4 भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को छांटिए। अब प्रश्न संख्या 5 में कुछ कथन दिए गए हैं और कहा गया है कि कौन सा कथन सत्य है उसको हमें छांटना है। यहां पर एकांतर कोणों के दो जोड़े बनते हैं। देखिए जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तब एकांतर कोणों के दो जोड़े बनते हैं। जैसे ये दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काट रही है, तो एकांतर कोणों के दो ही जोड़े बनते हैं। जैसे ये कोण 1, ये 2, 3, 4, ये 5, 6, 7 और ये 8 कोण बनेंगे। तो एकांतर कोण कौन से होंगे यहाँ पर? कोण 3 के एकांतर अंत्य कोण होगा कोण 5, कोण 3 तथा कोण 5, कोण 4 तथा कोण 6, ये दो जोड़े बनेंगे एकांतर अंत्य कोणों के। तो ये कथन तो है सत्य, पहला कथन है यहाँ पर सत्य। दूसरा है तिर्यक प्रत्येक अंत्य कोण के लिए एक संगत कोण होता है। एक प्रत्येक अंतः कोण के लिए एक संगत कोण होता है। अगर इसकी बात करें, देखिए यहाँ पर प्रत्येक अंतः कोण, तो अंतः कोण यहाँ पर 3, 4, 5 और 6 हैं। तो देखिए 4 के संगत कोण होगा 8, 3 के संगत कोण होगा 7, 5 के संगत कोण होता है 1 और 6 के संगत कोण है यहाँ पर 2। तो जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच जो अंतः कोण बनते हैं, तो ये 4 अंतः कोण बनते हैं और चारों कोणों के लिए ही एक संगत कोण होता है। तो ये कथन भी यहाँ पर सत्य है। संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच बने संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, ये बात भी हमको पता है, तो ये कथन भी है सत्य। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच में जो संगत कोण बनते हैं वह सदैव बराबर होते हैं। अब सवाल नंबर 4 देखिए, संगत कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इस कथन में कहा गया है कि जो संगत कोण है, ये कोण 1 जो है कोण 5, ये दोनों संपूरक होंगे कि इनका योगफल दोनों का 180 आ जाएगा। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो संगत कोण बनते हैं वे एक दूसरे के बराबर होते हैं, संपूरक नहीं होते हैं। इनका योगफल 180 जरूरी नहीं है।
तो ये वाला जो कथन है वह असत्य है। अगला सवाल, एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में जो एकांतर कोण बनते हैं, देखिए कोण 3 के बराबर कोण 5 होगा, कोण 4 के बराबर कोण 6 होगा। ये कथन भी है सत्य। तो प्रश्न संख्या 5 में हमको कुछ कथन दिए गए थे जिनमें से हमको सत्य और असत्य कथन छांटने थे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, नीचे दिए गए चित्र में कोण क्यू आर एस कितना होगा जबकि रेखा पी क्यू समांतर है आर एस के। रेखा आर एस के, तो इस चित्र में जो रेखा ये पी क्यू वाली जो रेखा है इस आर एस के समांतर बताई गई है। तो जब ये दोनों रेखा समांतर हैं तो ये जो तिरछी रेखा है ये तिर्यक रेखा कहलाएगी क्यू आर। और दो समांतर रेखाओं के बीच में जो एकांतर अंतः कोण के युग्म बनते हैं वह सदैव बराबर होते हैं। तो प्रश्न में हमको पी क्यू आर जो कोण है वो तो हमको दिया गया है 30 डिग्री का, और कोण क्यू आर एस का मान हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जब रेखा पी क्यू आर एस के समांतर है तो ये तिर्यक रेखा जब इन दोनों रेखाओं को बिंदु क्यू और आर पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इनके बीच में ये जो क्रमागत अंत्य कोण बन रहे हैं इनका, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोण क्यू आर एस जो है वह भी 30 डिग्री का होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि रेखा पी क्यू समांतर है आर एस के, इसलिए कोण पी कोण क्यू आर एस जो होगा वह बराबर होगा कोण पी क्यू आर के, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण है। और हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उनके बीच में जो एकांतर अंतः कोण बनते हैं वह सदैव बराबर होते हैं। तो कोण क्यू आर एस का मान भी आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि कोण पी क्यू आर के बराबर है। तो ये प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इससे 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए। तो इस प्रश्न में हमको एक रेखाखंड की माप दी गई है और उस रेखाखंड से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर पटरी और गुनिया की सहायता से हमको एक समांतर रेखा खींचने के लिए कहा गया है। तो पहले हम रेखाखंड खींचते हैं 5.4 सेंटीमीटर का पटरी की सहायता से। तो पहले हम पटरी ले लेते हैं, ये आ गई हमारी पटरी। अब इसकी सहायता से हम 5.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। 5.4 ये हो गया 5.4। अब इस रेखा का नाम रख लेते हैं जैसे ए और बी। ये ए बी रेखा है 5.4 सेंटीमीटर की। इस रेखा से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको एक समांतर रेखा बनानी है गुनिया और पटरी की सहायता से। तो हम पहले गुनिया भी ले लेते हैं, ये आ गई हमारी गुनिया। अब देखिए इसको हम किस प्रकार रखते हैं। तो गुनिया की सहायता से हम यहां पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 डिग्री पर इस रेखा से 3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेंगे जिस पर हमको समांतर रेखा खींचनी है। तो जैसे ये गुनिया थी और इससे 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यह हो गया 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने लिया एक ये बिंदु। अब इस बिंदु पर हमको एक समांतर रेखा यहां पर खींचनी है। तो अब हम अपनी पटरी को इस बिंदु तक रखेंगे, बिंदु से
अपनी पटरी को 90 डिग्री के कोण पर रखेंगे, बिल्कुल इस रेखा के ऊपर जो हमने इस ए बी से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर ली है। ये 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक ये बिंदु लिया है P, और इससे होकर हम रेखा ए बी के समांतर एक समांतर रेखा खींचने वाले हैं। तो हम अपना ये पटरी ये रख देंगे इस पर। अब गुनिया की मदद से इसके समांतर एक 90 डिग्री पर इस बिंदु पर एक रेखा खींच देंगे। अब यहां पर इस बिंदु पर अपनी गुनिया को रखेंगे और इस पटरी से बिल्कुल सटा कर रखेंगे और एक रेखा यहां पर हम खींच देंगे। अब इनको हटा देते हैं। देखिए इस रेखा को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए पटरी और गुनिया की सहायता से हमने एक समांतर रेखा खींच दी है। इस रेखा ए बी, जो रेखा हमने 5.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची पटरी की सहायता से, फिर इससे 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर गुनिया की सहायता से एक बिंदु लिया। देखिए गुनिया में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो हमने इस रेखा से 90 डिग्री के कोण पर एक बिंदु लिया 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसका नाम हमने रखा बिंदु P। और फिर पटरी की सहायता से और गुनिया की सहायता से इस बिंदु P पर इस रेखा AB के समांतर एक रेखा हमने खींच दी है। इसका नाम रख लेते हैं P, लिख लेते हैं S और T। तो यहाँ AB समांतर है, यहाँ AB वाली जो रेखा है वह समांतर है ST के, और इन दोनों रेखा के बीच की दूरी सदैव कितनी होगी? 3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि दो समांतर रेखाएं सदैव एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। तो ये प्रश्न हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है, निम्नांकित चित्र में दी गई समांतर रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी गुनिया व पटरी की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर रेखाएं दी गई हैं इनके बीच की दूरी हमको पटरी और गुनिया की सहायता से यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखिए तो गुनिया की सहायता से ही हम इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम अपनी गुनिया ले लेते हैं। देखिए गुनिया को एक रेखा, दो समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वह सदैव प्रत्येक बिंदु पर लंबवत जो दूरी होती है वह सदैव बराबर होती है। तो हम अपनी गुनिया को एक रेखा के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल सटाकर। अब देखिए अब इसको नाप लेते हैं यहां से कि कितनी दूरी हो जाएगी। देखिए दूरी कितनी आई है? 1 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी आ गई है। गुनिया की सहायता से हमने इसको मान लिया है 90 डिग्री के कोण पर जो दूरी हमने मापी है इस बिंदु पर। जैसे हम इस बिंदु सी से बिंदु ए के बीच की दूरी भी यहाँ पर होगी 1 सेंटीमीटर। तो गुनिया की सहायता से हमने रेखा ए बी और सी डी, जो दो समांतर रेखाएं दी गई हैं उनके बीच की लंबवत दूरी माप ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंबवत दूरी, दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो दो समांतर रेखा इस चित्र में दी गई थी ए बी और सी डी, जिनके बीच की हमको लंबवत दूरी ज्ञात करनी थी, या लांबिक दूरी कह सकते हैं इसको। दो समांतर रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी प्रत्येक बिंदु पर सदैव बराबर होती है। तो हमने गुनिया की सहायता से
गुनिया को एक रेखा पर रखा, उस गुनिया के आधार पर, और 90 डिग्री के कोण पर उसकी दूरी माप ली। तो ये दूरी आई है 1 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपकी इस दक्षता अभ्यास का, विशेष प्रश्न है। निम्नांकित चित्र में कोण ए 50 डिग्री है, कोण सी 60 डिग्री है, कोण बी का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जो कोण ए है उसकी माप 50 डिग्री है, कोण सी जो है उसकी माप 60 डिग्री है, कोण बी की माप ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। देखिए ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो कोण सी तो है यहाँ पर 60 डिग्री का कोण, कोण ए है यहाँ पर 50 डिग्री का कोण। तो अगर हम ये पूरा कोण ज्ञात करें तो पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। तो ये बीच का कोण हमको ज्ञात नहीं है, इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो 50 और 60, देखिए 60 डिग्री और 50 डिग्री, और ये वाला कोण हमको ज्ञात नहीं है, जैसे इसको हमने मान लिया x। अगर इन तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने कोण है। तो ये 110 डिग्री हो जाएगा, प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो जब x का मान निकालेंगे ये 110 दूसरे पक्ष में जाकर घट जाएगा, 180 में से 110 घटाएंगे तो आ गया 70 डिग्री। तो x का मान यहाँ पर आ गया है 70 डिग्री। तो ये जो कोण है बीच में, ये है 70 डिग्री का कोण। और रेखा, ये दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो 70 डिग्री का कोण और ये बी वाला कोण, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो दो ऐसे कोण जिनका केवल शीर्ष उभयनिष्ठ हो, कोई सी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती, तो उन दोनों कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और जब दो रेखाएं के बीच जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वह सदैव बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर होगा कोण 70 डिग्री के। तो कोण बी का माप आ गई है 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। और इसी प्रश्न के साथ आपकी दक्षता अभ्यास 9 कंप्लीट हो चुकी है और पाठ संख्या 9 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर की अभ्यास को हल करेंगे। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।